Hello and welcome to our YouTube channel Meet You. First of all, a very big thank you to all of you who have subscribed our channel, who have liked and shared the videos, and also a request to those who have not yet done, please do like, share and subscribe our channel. So we will continue the video of this particular video. Today's video is a continuation of the previous video that we have done. That is, in today's video we are going to do the detail of the biogas plant. So it's continuation. So in this video we are going to look into the detail about the reactions that takes place in the digester. है कि नहीं? जो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने बायोगैस प्लांट के बारे में पढ़ा था, हमने बायोगैस के बारे में पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में हम थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे। हम वो पढ़ेंगे कि बायोगैस प्लांट में जो डाइजेस्टर होती है, वो डाइजेस्टर में कैसे रिएक्शंस, एनारोबिक बायो कन्वर्शन, कैसे स्टेप बाय स्टेप it takes place. So we are going to study that. So without any further delay, just let us start the lecture. Okay, so biogas. तो जब भी हम बायोगैस के बारे में पढ़ते हैं, हमें ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए बच्चों कि बायोगैस जो है ना, वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है. सो वी गेट व्हाट? एनर्जी. अब ये एनर्जी कैन बी यूज्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी या तो फिर थर्मल एनर्जी होती है. इलेक्ट्रिक या तो फिर थर्मल एनर्जी होती है. और ये एनर्जी हम कहां से डिराइव करते हैं? ये जो पर्टिकुलर एनर्जी है हम कहां से डिराइव करते हैं? ये एनर्जी आती है, हम जो बोलते हैं इसको एनारोबिक बायो कन्वर्शन से. ओके, एनारोबिक बायो कन्वर्शन. और ये एनारोबिक बायो कन्वर्शन कहां होती है, कहां ऑकर होती है? ये डाइजेस्टर. ठीक है. तो बायोगैस हमें सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करती है, बट सेकेंडली what else do we get from biogas plant? We also get what? We also get, let us see, organic फर्टिलाइजर. हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी मिलती है. ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहां से आती है? आपको याद है? स्लज, जो स्पेंट स्लज होती है वो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज की जाती है. ठीक है. तो ये सब चीजें हमें बायोगैस प्लांट से मिलती है. अभी हम जब बायोगैस प्लांट के बारे में बोलते हैं तो बायोगैस ना ही सिर्फ रूरल एरिया, सबसे ज्यादा तो ऑफकोर्स रूरल एरियाज में पाई जाती है, क्योंकि मैंने बताया था क्यों ये रूरल एरियाज में ज्यादा होती है. पर हम जो एग्रीकल्चरल जो एरियाज होते हैं, जहां पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्रीज होते हैं, वहां पे भी ये बायोगैस प्लांट दिखी जाती है. पर ये जो बायोगैस प्लांट है ये बहुत बड़ी होती है, इट्स ह्यूज. और वहां पे जो प्रोडक्शन होती है मीथेन ही प्रोड्यूस होती है. ठीक है. तो चलिए हम और थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं इस बायोगैस प्लांट्स के बारे में. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये जो बायोगैस होती है, अभी बायोगैस बहुत टाइप की होती है. बायोगैस प्लांट जो होती है ना, बहुत टाइप की. जैसे हमने कल पढ़ा था फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट, डूम शेप टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट, बहुत टाइप की होती है. पर हर एक टाइप में क्या होती है, जो सबस्ट्रेट यूज किया जाता है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है. अभी जो रूरल एरियाज में बायोगैस प्लांट्स होते हैं, जो फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप, तो उसमें ज्यादातर क्या यूज होता है? उसमें ज्यादातर यूज होता है आपका काउ डंग यूज होता है. ठीक है. काउ डंग या फिर डिकम्पोज लीव्स यूज किए जाते हैं. डिकम्पोज लीव्स या फिर ट्रीज या फिर कोई प्लांट्स होता है, या तो और ये भी यूज किया जाता है वहां पे फीकल. ठीक है. फीकल मैटर जो होती है, फीकल मैटर भी यूज किया जाता है. तो इसको क्या बनाते हैं? स्लरी बनाते हैं. ठीक है. इसको स्लरी बनाते हैं. और यही स्लरी
यही स्लरी डाइजेस्टर तक जाती है और डाइजेस्टर में ही इसे एनारोबिक बायो कन्वर्शन होता है। फिर हमें क्या मिलता है, हमें मीथेन मिलता है, ठीक है, और बायोगैस मिलता है। ये तो रही जो हमने जो पिछली वीडियो में हमने की थी। अभी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स में और भी आपको देती हूँ। अभी ये क्या होता है कि जैसे हम इंडस्ट्रियल जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारे बड़े ह्यूज स्ट्रक्चर्स बायोगैस प्लांट होते हैं। तो उसमें जो सबस्ट्रेट यूज किया जाता है, ठीक है, अब हम आते हैं सबस्ट्रेट पे। ये वर्ड आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। सबस्ट्रेट क्या होती है? सबस्ट्रेट वो चीज होती है जिसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी डिराइव किया जाता है। तो अभी ये जो फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट है, इसमें सबस्ट्रेट है काउडंग या फीकल मैटर, डिकम्पोज लीव्स, प्लांट्स, कुछ भी। अब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, उसमें आपका जो सबस्ट्रेट होता है वो लिक्विड मैन्योर होता है, लिक्विड मैन्योर होता है, ठीक है। फिर आप एग्रीकल्चर वेस्ट, फिर क्या होता है आपका लिक्विड मैन्योर होता है। देन एग्रीकल्चर वेस्ट होती है, ठीक है। फिर एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सारे वेस्ट जो है ये सबस्ट्रेट होते हैं। ये सारे जो बड़े बड़े बायोगैस प्लांट होते हैं उसमें ये सबस्ट्रेट यूज की जाती है। पर जो एंड एनर्जी होती है वो हमेशा मीथेन होती है, ठीक है, हमेशा मीथेन होती है। और जो रिएक्शन डाइजेस्टर में कैरी आउट होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं। वो वही है जो है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स in a process which is called as what? Anaerobic bioconversion, ठीक है, anaerobic bioconversion। तो हमने कल बायोगैस की स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में मैंने पढ़ा दी है आपको। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई है, ठीक है। डिटेल स्ट्रक्चर वहां पे क्या होता है। अभी जो हम देखेंगे वो रिएक्शन, जैसे कि मैं बोलती आ रही हूँ। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है, हम अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं या फिर कोई भी रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करते हैं, टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो एंजाइमेटिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस, दैट मींस क्या, in a metabolic reaction there is always an enzyme involved and enzymes function at particular temperature। तो हमेशा हमें याद रखनी पड़ेगी कि जो हम बायोगैस की भी जो रिएक्शंस होती है वो ऑप्टिमम और सबसे हाई ज्यादा कब होती है? जब टेम्परेचर ऑप्टिमम होती है, मतलब जो सुटेबल टेम्परेचर जिसमें मिथानोजेंस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो डाइजेस्टर होती है ना, तो डाइजेस्टर की जो टेम्परेचर वो हमेशा बिटवीन 32 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड में मेंटेन करनी होती है। अभी कब आपको ये भी पता चलेगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो 32 38 के बीच आती है, ये भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर ही होती है। तो क्यों ये ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो जो ब्रेक डाउन करते हैं, ऑर्गेनिक बायो कन्वर्शन करते हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और देयर आर स्पेसिफिक एंजाइम्स वर्किंग एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा हो गई तो एंजाइम्स क्या होते हैं? डीनेचर्ड हो जाते हैं। टेम्परेचर कम हो गई तो एंजाइम्स प्रिजर्व्ड हो जाते हैं। तो हमें एक ऐसी टेम्परेचर चाहिए जिसमें एंजाइम ना डिस्ट्रॉय हो ना तो फिर प्रिजर्व हो, बट वो ऑप्टिमम फंक्शन कैरी आउट कर सके। तो यहाँ पे डाइजेस्टर में अबाउट 35 या तो फिर आप जनरली भी बोल सकते हो 32 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर होती है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं वो 4 स्टेप रिएक्शंस के जो कि बायो कन्वर्शन जो कन्वर्शन डाइजेस्टर में ऑकर होती है। तो चलिए हम देखते हैं वो रिएक्शंस को जो कि डाइजेस्टर में कैरी आउट होती है, ठीक है। तो ये स्टेप वाइज रिएक्शंस होती है, स्टेप वाइज। सो स्टेप 1 को हम देखते हैं। इसमें क्या होती है? इसमें
हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होती है? हाइड्रोलिसिस में आपका जो अभी देखो, जो हम अगर काउ डंग बोलते हैं तो काउ इज अ हार्बीवोरस एंड काउ फीड्स ऑन प्लांट मटेरियल। सो प्लांट मटेरियल मींस इट्स काउ डंग विल हैव क्या? इट हैव सेल्यूलस, राइट, जो मैंने कल भी बोली थी आपको। ठीक है, तो सेल्यूलस को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, क्योंकि सेल्यूलस क्या होता है? सेल्यूलस पॉलीमर होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो आप यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, या तो फिर आप इनको ऑर्गेनिक पॉलीमर भी कह लो, इनको डाइजेस्ट करनी होगी। ठीक है, ये इसको जैसे अब देखो, ये बहुत बड़े यूनिट्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े यूनिट्स होते हैं, तो आपको अगर मीथेन गैस प्रोड्यूस करना होता है, यूनिट्स को ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर सिंपल फॉर्म्स। ठीक है, सिंपल फॉर्म्स। तो सिंपल फॉर्म्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल फॉर्म्स which are simple sugars, ठीक है, simple sugars and amino acids। ओके, simple sugars and क्या होती है? amino acids। तो अभी ये सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड्स, ये तो फर्स्ट स्टेप में हो गया। अभी ये क्या होता है? ये सेकेंड स्टेप में जाएगा। तो इन स्टेप 2 यहीं पे मैं लिख देती हूं। ठीक है, इन स्टेप 2 द सिंपल शुगर्स एंड एमाइनो एसिड्स आर डाइजेस्टेड। ओके, आर डाइजेस्टेड बाय एसिडोजेनिक बैक्टीरिया, are digested by acidogenic bacteria, digested by acidogenic bacteria to form। ठीक है, ये देख लो आप, to form, okay, you form hydrogen, carbon dioxide, ammonia and organic एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ये ठीक है। सो ये सारे रिएक्शंस ऑकर होते हैं। ठीक है, तो देख लो स्टेप 2 में क्या, स्टेप 1 में क्या होता है? स्टेप 1 में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते थे, जो काउ डंग में स्लरी में होते हैं, सेल्यूलस फाइबर्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। एंजाइमेटिक रिएक्शन है ये, उसको ब्रेक डाउन करके क्या फॉर्म होता है? सिंपल शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स फॉर्म होते हैं। ये सिंपल शुगर एंड अमाइनो एसिड को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। हु ब्रेक्स डाउन? एसिडोजेनिक बैक्टीरिया। एसिडोजेनिक बैक्टीरिया, दोज बैक्टीरिया दैट आर बेसिकली फाउंड इन एसिडिक पूल। ठीक है, acidic region। So acidogenic bacteria acts on the simple sugars and amino acids and convert them into hydrogen, carbon dioxide, ammonia and organic acid। तो ये रहे 2 steps। आगे देखते हैं further what happens in the 3rd and the 4th step। अब आगे देखते हैं स्टेप 4 में, स्टेप 3 में क्या होता है। ठीक है, तो हमने पहले स्टेप 1 और 2 किया, तो अभी स्टेप 2 में हमें क्या मिला था? हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, हमें हाइड्रोजन मिला था, हमें एमोनिया मिला था और हमें ऑर्गेनिक एसिड भी मिला था। ठीक है, तो अभी जो स्टेप 3 है, ठीक है, स्टेप 3। सो स्टेप 3 में क्या होता है? याद करो, ऑर्गेनिक एसिड जो होता है उसको ब्रेक डाउन करना होता है। ठीक है, तो एसिटोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब याद रखो पहले वाला क्या था? एसिडोजेनिक। अब ये क्या हुआ? एसिटोजेनिक, जो ऑर्गेनिक एसिड पे एक्ट करती है। ठीक है, सो एसिटोजेनिक बैक्टीरिया विल एक्ट ऑन ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, इट विल एक्ट ऑन ऑर्गेनिक एसिड
and then converted into carbon dioxide, hydrogen and अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। अभी ये तो हमें स्टेप 3 में मिल गया। हमें स्टेप 2 में क्या मिला था, चलो और एक हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारा स्टेप 4 इजी हो जाए। ठीक है, तो स्टेप 3 में हमें ये मिला, स्टेप 2 में भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन और फिर क्या मिला था, अमोनिया मिला था। ठीक है, हमें ये मिला था, है कि नहीं। अभी इन सब पे कौन एक्ट करेगा, अभी जो हमारा स्टेप 4 है, स्टेप 4 है उसमें वो कौन है, मीथेनोजेंस एक्ट। ठीक है, मीथेनोजेंस एक्ट ऑन whom, एक्ट ऑन ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, जो भी एंड प्रोडक्ट है, मीथेनोजेंस विल एक्ट ऑन ऑल द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3। इंपॉर्टेंटली फिर से मैं बता रही हूं, मीथेनोजेंस इन स्टेप 4, मीथेनोजेन एक्ट्स on the end products of step 2 and step 3 and finally convert them into मीथेन गैस मिलती है हमें। ठीक है, हाइड्रोजन भी मिलती है हमें, फिर हमें क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है और फाइनली थोड़ी सी हमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी मिलती है। तो ये हो गया आपका बायोगैस। देखो इजी है ना, है कि नहीं। ठीक है, इजी है। तो ये जो 4 स्टेप्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही और हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बायो फर्टिलाइजर्स इन सबके बारे में। ठीक है बच्चों, उन सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे, लेकिन आपको हमें ये बताना पड़ेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। ये जो वीडियो, आज का जो वीडियो लेक्चर है, हाँ देखो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको बायोगैस के बारे में पढ़ाया है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर था वो थोड़ा डिटेल में था, है कि नहीं। हमें थोड़ा इन डेप्थ हम गए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए यही पे। ठीक है, ऑल ऑफ यू स्टे सेफ and thank you.